स्टडी क्लासेस अत्तावल में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड का राजकीय प्रतीक, ये चैप्टर नंबर 2 है। जो जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होंगे उसके रिगार्डिंग है ये। और अगर आप इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। झारखंड का राजकीय प्रतीक यानी हेमंत सरकार, जो वर्तमान में भी झारखंड राज्य के जो सीएम हैं, इन्होंने ही बहुत सी पहले से प्रक्रिया चल रही थी कि झारखंड का जो लोगो है उसको चेंज किया जाए और उस पर हम लोग सुधार करेंगे यानी नया परिवर्तन करेंगे। तो झारखंड का जो नया लोगो है उस जारी किया गया है, लगभग 15 अगस्त 2020 को ही जारी किया गया था। तो उसके बारे में बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रही है। तो अगर हम क्वेश्चन का अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है। झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? साल है। साल है तो इसका इंग्लिश में बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका सोरा रोबुस्टा। फिर है झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प है फ्लास है, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटा मोनोस्पेरिमा। फिर है झारखंड का राजकीय पशु यानी झारखंड का राजकीय पशु क्या है? वो हाथी है और इसका जो साइंटिफिक नेम है इल्फास मैक्सिमस। और झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो एशियाई कोयल है, इसका जो साइंटिफिक नेम है इडोनाइमिस स्कोलोपासिसस। ये है जो झारखंड का महत्वपूर्ण 4 चीज़ है। और उसके बाद बात करते हैं हाथी। यानी हाथी जो है ये तो पता है कि राजकीय पशु है। तो ये जो झारखंड का जो राजकीय जो चिन्ह है तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो एक वृत्ताकार है। और इसमें हम बात करते हैं कि इसमें से लगभग कितनी हाथी है, कितनी क्या चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। तो हाथी जो इसमें है तो सबसे पहले हाथी है ये। और इसकी 24 है टोटल। और पलाश का जो फूल है 24 है। जो पलाश का फूल है 24 है। पलाश क्या है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प है या फूल बोल सकते हैं। तो ये 24 है टोटल। और उसी में एक है सोरा चित्रकारी का नृत्य, यानी इसी में एक दर्शाया गया है, सोरा चित्रकारी का एक नृत्य दर्शाया गया है, जिसमें से 24 है। और इसमें अगर जोड़ा पूछा जाए तो 48 है, ये टोटल 48 है। फिर बात करते हैं तो इसमें एक गोला है, मतलब जिसे लाइक सर्किल। तो इसमें जो है गोला में लगभग 60 है। और इसमें यह है कि पतली पट्टी पर लगभग 60 सफ़ेद घेरे दिया गया है। फिर है इसमें चक्रवार विन्यास, यानी इसमें टोटल 7 है। उसमें से क्या क्या दिया गया? अनेक तरह से विन्यास होता है, एक दो तीन चार इस तरह से एक किया गया है। और इसके आधार पे हम लोग बात करते हैं कि पहला वृत्त पूर्णतः रिक्त खाली है। जो ये रिक्त है पहला वाला, ये पूरा खाली रहे। ठीक है। फिर दूसरे में अगर बात करते हैं हम लोग कि दूसरे वृत्त में 3 पर विस्तृत, दूसरे वृत्त में ऊपर की ओर से झारखंड सरकार तथा नीचे की ओर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। यानी ये जो वृत्त है इसमें ऊपर में लिखा हुआ है झारखंड सरकार और नीचे जो लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, जो नया लोगो है इसमें। फिर है तीसरे वृत्त में हरे रंग के पृष्ठभूमि पर 14 सफेद हाथी के चित्र है अंकित है। और इसमें तीसरा वृत्त में यह है कि जो पृष्ठभूमि भूमि पर है इसका सफेद 14 हाथी है, जो सफेद हाथी है। और इसमें हरा रंग इसलिए लिया गया है क्योंकि हरा रंग जो है खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है ये। फिर बात करते हैं हाथी। हाथी जो है राज्य का एक राजकीय पशु है। आपको लोग मैंने पहले बता चुका था कि झारखंड का जो राजकीय पशु है वो हाथी है। और यह एक संस्कृति का समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फिर हम बात करते हैं चौथे वृत्त पे। तो चौथे वृत्त में है ये लगभग लाल रंग का 24 पलाश के फूल है। यह जो झारखंड के लोगों पर संघर्ष तथा अद्भुत क्षमता है।
यानी झारखंड के लोगों का जो प्रतीक है, इसमें अत्यधिक संघर्ष और अत्यधिक संघर्ष करने की क्षमता होती है झारखंडियों पर। बात करते फिर पांचवें पे। पांचवें वृत्त में 16 चित्रकारी है, जो 24 नृत्य का जोड़ा दर्शाया गया, जो राज्य की लोक संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, फिनिश्ड है छठा वृत्त। छठा वृत्त में है कि 60 गोलक दर्शाया गया है इसमें। फिर है सातवां में कि सातवें वृत्त में भारत का चीन अशोक स्तंभ दर्शाया गया है। सातवें वृत्त है, इसमें लगभग जो अशोक स्तंभ का चित्र दर्शाया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। और अशोक स्तंभ लिखा है, और अशोक स्तंभ जहाँ पे है, ये अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे पे यहाँ पे लिखा है सत्यमेव जयते, लिखा हुआ है इस पे। ठीक है, फिर बात करते हैं इस लोगों का अनावरण जो किया था, इस लोगों का जो था लोगो यानी सिंबल, सिंबल का जो था वो अनावरण जो किया गया था द्रौपदी मुर्मू, उस समय झारखंड की राज्यपाल थी, और इसी के द्वारा अनावरण किया गया था। ठीक है, और यह जो अनावरण किया गया था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और यह 15 अगस्त 2020 को अपनाया गया था, और उसी दिन से यह पूर्ण रूप से प्रभावी रहा। और हर एक जगह जितने भी झारखंड के साइट और जितने भी एक तरफ से बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह में, सब पे यही लागू हो गया है। ठीक है, तो इससे बात करते हैं स्वरा चित्रकारी, जो उड़ीसा लादर आदिवासी द्वारा घरों की दीवारों पर बनाई जाती है, और इसे तैयार करने में लगभग 205 दिन लगा था। इसे तैयार करने में 205 दिन लगा था। और ये जो मैंने आपको बताया कि झारखंड राज्य के प्रतीक में इसमें क्या क्या हो सकता है और कितनी क्वेश्चन बनने की संभावना थी, मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम अभी झारखंड में वैकेंसी आने वाली है, और कुछ वैकेंसी आ चुकी है, तो इसके तहत बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो बिल्कुल इस चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।